बता रहा हूं मेरे दोस्त, देखी हुई बात बता रहा हूं। लेकिन अगर आपके परिवार में अगर कोई एक बाइक खरीद लिया है ना, गिराने की आप लोग सोच करोगे। अगर कोई बंदा बड़ी कंपनी में चला गया, पैसा कमाने लगा है ना, तो यही बोलो कि ये हमारा समझ के बहुत घमंडी हो गया है, बात नहीं करता है, उसकी बराबरी नहीं करोगे, उसका वो नहीं करोगे, उत्साह नहीं बढ़ाओगे। कम से कम मेरा समाज का बंदा, एक बंदा तुमने कंपनी के बड़े पद पर बैठा है, हमारा कम से कम अमीर तो है, हम भले गरीब है, लेकिन हमारे समाज का बंदा कम से कम अमीर है, पैसा तो कमा रहा है। ये नहीं सोचोगे, ये सोचोगे कैसे बंदा, कैसे इस परिवार को हम गिराया जाए। ये मानसिकता हमारे समाज के लोगों की है, ये जो मानसिकता है ना हमारे समाज के लोगों की है। अगर यही मानसिकता रहेगी तो आप लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। क्या? कभी भी आप लोग आगे नहीं बढ़ोगे, ये हमेशा याद रख लेना। मैं अपने वीडियो में क्यों चिल्लाता हूं, मैं अपने वीडियो में क्यों चिल्लाता हूं? मुझे पता है कि आज मैं जिंदा हूं, आने वाले समय में जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन मेरा वीडियो यूट्यूब पर रहेगा और मेरे चैनल का वीडियो से मैं डिलीट कर सकता हूं और दुनिया में कोई नहीं डिलीट कर सकता है। तो दोस्तों, अगर मैं दुनिया चला भी गया तो मेरा वीडियो रहेगा, मेरा विचार रहेगा, मेरा सोच रहेगा इस वीडियो में। और जो कोई भी देखेगा मेरा वीडियो तो कुछ ना कुछ तो जरूर सोचेगा, कुछ ना कुछ 100% में 1% तो जरूर सोचेगा। क्या? 1% तो बंदा जरूर सोचेगा, कुछ तो बात है इस बंदे के ऊपर, कुछ तो बात है इस बंदे के ऊपर, तभी तो ऐसा बोल रहा है, तभी तो इतना जल्दी इसको दुश्मन इतने सारे हो गए थे। मेरे दुश्मन जब मैं 10वीं क्लास में था तभी से मेरे दुश्मन मेरे गांव में हो गए हैं। जब मैं 10वीं क्लास में था तभी से मेरे दुश्मन मेरे गांव में हो गए हैं। एक नहीं, बहुत सारे, वो भी गवर्नमेंट टीचर मेरे दुश्मन हुए थे। सोचो, जो गवर्नमेंट का टीचर है, मेरे स्कूल जो टीचर हैं वो मेरे दुश्मन हो गए थे। और भी छोटा मोटा दुश्मन नहीं, पक्का दुश्मन, साजिश भी रचने लगे थे मारने के लिए कि रास्ते में जाएगा इसको मारूंगा। सभी दोस्तों को मेरे, सबसे पहले तो आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान मेरे प्यारे साथियों। और सभी हमारे बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष गुरुओं को नमन करते हुए आज का हम वीडियो आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। सभी लोग हमारे SC ST OBC समाज के लोग, सभी हमारे अम्बेडकरवादी लोग, सभी हमारे बहुजन समाज के लोग और सभी हमारे एकदम मूल निवासी लोगों को मेरा तहे दिल से नमन और मेरे पाँव छू के मैं वंदन करता हूँ। मेरे जितने भी मेरे साथी लोग हैं, मेरे समाज के लोग हैं, सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज़ ये जो मैं कुछ बोलूँगा तो आप लोग सिर्फ मनन करना, आप लोग सिर्फ सोचना, आप लोग सिर्फ अपने दिमाग में ये उस बात को जोर डालना। अगर ऐसा होता था तो आज हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, आज हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों, आज के जो वीडियो है ना, तो आपको जो ना झकझोर के रख देगा मेरे प्रिय साथियों, आप लोगों को जो ना सोचने को मजबूर कर देगा। अगर आप सच्चे में SC ST OBC समाज के लोग हैं और सच्चे में आप लोग SC ST समाज के लोग हैं तो आप लोग इस वीडियो को छोड़ के बिल्कुल भी मत जाइए। मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग जो ना इस वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप करके नहीं जाना है, आपको पूरी तरह से मेरी बात को आप लोगों को सुन लेना है, इसके बाद आप चले जाना। आप लोगों, मैं हर वीडियो में कहता हूं कि बहुजन समाज ही सब कुछ है, अब बहुजन सोशल मीडिया ही बहुजन है, और सोशल मीडिया ही बहुजन का अधिकार दिलाता है, और सोशल मीडिया में ही बहुजनों की आवाज़ को उठाता है, बुलंद होता है। क्योंकि टीवी चैनल तो हमारे बस के तो बात नहीं है, टीवी चैनल तो हमारी आपके अधिकार की तो बात नहीं करता है, बस वो सरकार के सत्ता के पीछे लगा रहता है, उसी की बात करता है। हमारे जितने भी हमारे समाज के जो कुछ भी होता है तो सोशल मीडिया के जरिए ही हम एक दूसरे को जो जानकारी है वो पहुंचा पाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी से मैं आग्रह करता हूं, प्लीज़ मेरी जो बात है ना, प्लीज़ आप लोग जो है ना मुश्किल से मुश्किल, मतलब कम से कम आप लोग 3 मिनट तो मेरी बात को आप लोग जरूर सुने। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से, अपने SC ST OBC समाज के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, आज का मेरा जो समाज है, आज का जो मेरा समाज है SC ST OBC समाज, मैं आप लोगों को एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ मेरे प्यारे साथियों। जिस समय की बात याद करो, उस समय की बात याद करो जब हमारे समाज को, उस समय की बात याद करो जब हमारे समाज यानी हमारे जो पूर्वज थे उनके मुंह से अगर गलती से भी राम और ओम नमः शिवाय या किसी देवताओं का नाम निकल जाता था, ये बात सत्य हमेशा कड़वी होती है, सत्य बात हमेशा कड़वी होती है। मेरे दोस्त, जरा गौर से मेरी बात को सुन लो, इसके बाद चले जाना। उस समय का दौर याद करो मेरे प्यारे साथियों, जब उस समय का था
तो उस समय हमारे दलित समाज यानी कि आज जो उस समय के हमारे आज के जो SC ST OBC समाज के लोग हैं, तो उस समय के जो लोग थे, उस समय की जो हमारे जो पूर्वज थे, उनको जो शूद्र के नाम से पुकारा जाता था, जो शूद्र का नाम दिया गया है कि वह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिया गया कि नहीं दिया गया। तो दोस्तों हम लोग जो ना सबसे नीचे स्तर में आते हैं मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों उस समय की याद करो जब हमारे जो पूर्वज के लोग हैं उनके जब मुंह से गलती से भी राम या ओम नमः शिवाय या किसी देवताओं का नाम निकल जाता था, तो उस समय हाल पता है क्या करते थे, ये जो जीव है ना, जीव को काट दिया जाता था, जीव को काट दिया जाता था। गलती से हमने राम का नाम सुन लिया, ओम नमः नाम जो जाप करते हैं उसका जो कान सुन लिया हूं ना, तो हमारे कान में जो कांच होता है ना, कांच को पिघला के उसका कांच का जो पिघला हुआ था गरम कान में डाल दिया जाता था। अब ये सोचो कि एक अगर माचिस की तीली हाथ में लग जाती तो कितना जलन होता है। तो सोचो जब पिघला हुआ कांच हमारे कान में जाता था तो कितना हमारे पूर्वजों को दर्द हुआ करता था। लेकिन आप लोग जो है ना उस दर्द को आप लोग नहीं समझोगे। क्यों? क्योंकि आपको दर्द नहीं हुआ है। आप जो दर्द सहने वाले थे दुनिया से चले गए हैं, लेकिन आप लोग जो है उनके विश्वास को, उनके विचार को नहीं समझोगे कभी भी। आज हम कथावाचक में जो कथा सुनाते हैं, साधु संतों लोग जो कथा सुनाते हैं, उनके पास आप जाओगे, बैठोगे, 500 साल पुरानी बात वो सुनाएंगे। क्या 500 साल बाद पुरानी बात सुनाएंगे जो काल्पनिक है ही नहीं है, वो काल्पनिक है, उसको सुनाएंगे, आप लोग उसको विश्वास मान लोगे, आप लोग जो है उसका विश्वास मान लोगे और उसकी बातों पे आप लोग आ जाओगे। लेकिन अगर कोई संविधान की बात करता है, कोई अपने समाज की जो पुरानी बातें आप सभी को बताता है, तो आप लोगों को बुरा लगता है, आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है। यही तो हमारे SC ST OBC समाज की कमी है। तो सोचो आज जो हमारे व्हाट्सएप है, फेसबुक, जो जितना भी सोशल मीडिया है और जितने भी महापुरुष जो हैं, महापुरुष हैं, और जितने भी हमारे ये सोशल मीडिया सब कुछ है, उसमें जो हमारे महापुरुषों के जो विचार है आज भी उसमें है। लेकिन आप लोग उसकी जानकारी लेना, उनके बारे में पढ़ना आप लोग नहीं चाहते हैं। बस आप लोग जो है अपने व्हाट्सएप पे, अपने स्टेटस में बड़े बड़े देवताओं की, महाकाल बड़े बड़े देवताओं की आप लोग फोटो लगा के अपने आप को खुश महसूस करते हैं कि हमारे कुछ जो कालों का काल है वो क्या बिगाड़ेगा हमारा। ऐसे कुछ बोलते हो ना, मैं तो कभी बोला ही नहीं, तो मुझे समझ में तो आता नहीं। लेकिन ऐसे लोग बहुत लिखते हैं मेरे साथियों। जरा गौर से सोचो यार, उस समय की बात याद करो। मैं आपको बताया तो सोचो जब उस समय भी देवी देवता थे ना, उस समय थे या नहीं थे? तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, जब उस समय थे तो आप लोग जो है ना उस समय क्यों नहीं पूजा करने दिया जाता था? क्यों नहीं पूजा करने दिया जाता था? आप लोग मुझे बताओ। आज 1947 का जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव, हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जब संविधान में हम सबको अधिकार दे दिए, क्या संविधान में हम सबको अधिकार दे दिए, तो फिर ये आप लोग पूजा करने लगे ना। इसके पहले पूजा तो करते नहीं थे, इसके बाद आप लोगों को तो भगवान पसंद आते नहीं थे। अब आप लोगों को भगवान क्यों पसंद आने लगे? अब आप लोगों को भगवान क्यों पसंद आने लगे? हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। कभी ऐसा दौर था कि आप लोगों को भगवान पसंद नहीं थे? आप लोगों को जो है ना भगवान पसंद थे नहीं, पसंद नहीं किया, भगवान आप लोगों को पसंद नहीं थे। लेकिन अब जो है हमारे समाज के लोगों को जो है ना अब भगवान पसंद आने लगे बिंदास होके। क्यों आप लोग करते हो? स्टेटस में लगा के, अपने व्हाट्सएप स्टेटस फेसबुक में लगा के बड़ा खुश होते हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रख लेना, गौर से सुनना मेरी बात को। जिस दिन आपका क्या अतिक्रमण होगा, आपको परेशान किया जाएगा, आपको जो मनुवादी लोग हैं आपके ऊपर अत्याचार करेंगे ना, तो आपको कोई भी देवता बचाने के लिए नहीं आएगा। याद रख लेना, आपको कोई देवता बचाने के लिए नहीं आएगा। आप दौड़े दौड़े कचहरी में जाओगे, दौड़े दौड़े थाना में जाओगे, और जो आपको SC ST OBC का अधिकार मिला उस अधिकार से आप लड़ाई लड़ोगे। सोचो, अगर वो अधिकार नहीं होता तो किस अधिकार से आप लड़ाई लड़ते? उस समय भी हमारे समाज के लोग लड़ाई लड़ते थे ना, उस समय के लोग भी हमारे लड़ाई लड़ते थे, लेकिन नहीं जीत पाते। कारण क्या है? उस समय हम लोगों का अधिकार नहीं था, उससे हम लोगों को दबा दिया जाता था, कुचल दिया जाता था, जानवरों से भी बदतर हमारी हम लोगों की जिंदगी थी। लेकिन आज हमारे समाज के लोग, आज हमारे SC ST OBC समाज के लोग इस बात को बिल्कुल नहीं समझते हैं। मेरे जो समाज के लोग, मेरे जो रिश्तेदार लोग हैं, मुझे जो पहचानते हैं, मुझे पागल कहेंगे, मुझे मूर्ख कहेंगे, मुझे डराएंगे। तू ऐसा मत बोल, ऐसा तू मत बोल, तू मारा जाएगा, तुझे तेरे दुश्मन बहुत हो जाएंगे, तू ऐसा मत बोल।
मैं कहता हूं कि बाबा साहब जब अम्बेडकर जी ने कहे थे जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए, जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। मैं कहता हूं अगर मैं अपने इस मैं बोलते हुए मैं अगर मेरा वीडियो तो यूट्यूब पे रहेगा, मेरे चैनल का वीडियो से मैं डिलीट कर सकता हूं और दुनिया की किसी पावर नहीं है डिलीट करने की। जो मेरा वीडियो मैं यूट्यूब पे डालता हूं वो वीडियो से मैं डिलीट कर सकता हूं, दुनिया की कोई पावर नहीं है डिलीट करने की, दुनिया की कोई पावर नहीं, कोई बंदा डिलीट नहीं कर सकता, सिर्फ मैं डिलीट कर सकता हूं क्योंकि मेरी संपत्ति है, वो मेरा वीडियो है। अगर मैं इस दुनिया से चला भी जाता मेरे दोस्त, अगर मैं इस दुनिया से चला भी जाता तो लेकिन मेरा विचार, मेरी जो सोच, मेरा जो वीडियो है वो भी समाज को दिखाएगा, समाज को बताएगा कि क्या बंदा था, क्या बोलता था, क्या समाज के लिए सोचता था। ये याद रख लेना, हमेशा याद रख लेना, हमेशा याद रख लेना मेरे दोस्त कि बोलने वाला बंदा बहुत ज्यादा दिन तक नहीं जीता है। याद रख लेना, जीता है लेकिन उसको किसी न किसी तरह से मरवा दिया जाता है, याद रख लेना। ऐसा ही हमारे भारत देश में हो रहा है। अगर कोई भी आगे बढ़ रहा है ना, अपने समाज के अपने घर के ही दुश्मन निकल आते हैं, अपने घर के ही दुश्मन निकल आते हैं और उसे साजिश रचने लगते हैं, और कोई नहीं, दूसरा नहीं, अपने लोग अपने घर के ही दुश्मन निकल जाते हैं कि अब आदमी आगे बढ़ रहा है, इसको गिराओ गिराओ गिराओ। यही मानसिकता हमारे SC/ST समाज की है, यही मानसिकता, छोटी मानसिकता जो हमारे SC/ST समाज की है, जो उनको बढ़ने के लिए नहीं दे रहा है। आप लोग देखे होंगे मनुवादी के जो समाज के लोग हैं ना, वो अगर एक बंदा किसी सरकारी नौकरी में हो गया है ना, तो अपने जो छोटे छोटे बच्चों हैं, उनकी जो रिश्तेदार हैं, जो कॉन्टेक्ट वाले लोग हैं, सभी लोगों को धीरे धीरे उस सीढ़ी पर पहुंचाएगा। अगर कहीं वो प्राइवेट नौकरी में बड़ा पद पे बैठा है ना, तो उस कंपनी में जो है ना, उसी के रिश्तेदार हैं, उसी के सब कॉन्टेक्ट वाले रहेंगे। मैं देखी हुई बात बता रहा हूं मेरे दोस्त, देखी हुई बात बता रहा हूं। लेकिन अगर आपके परिवार में अगर कोई एक बाइक खरीद लिया है ना, गिराने की आप लोग सोच करोगे। अगर कोई बंदा बड़ी कंपनी में चला गया, पैसा कमाने लगा है ना, तो उसको यही बोलो कि ये हमारा समझ के बहुत घमंडी हो गया है, बात नहीं करता है, उसकी बराबरी नहीं करोगे, उसका वो नहीं करोगे, उत्साह नहीं बढ़ाओगे। कम से कम मेरा समाज का बंदा, एक बंदा तुमने कंपनी के बड़े पद पर बैठा है, हमारा कम से कम अमीर तो है, हम भले गरीब हैं, लेकिन हमारे समाज का बंदा कम से कम अमीर है, पैसा तो कमा रहा है। ये नहीं सोचोगे, ये सोचोगे कैसे बंदा, कैसे इस परिवार को हम गिराया जाए। ये मानसिकता हमारे समाज के लोगों की है, ये जो मानसिकता है ना हमारे समाज के लोगों की है। अगर यही मानसिकता रहेगी तो आप लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। क्या? कभी भी आप लोग आगे नहीं बढ़ोगे, ये हमेशा याद रख लेना। मैं अपने वीडियो में क्यों चिल्लाता हूं, मैं अपने वीडियो में क्यों चिल्लाता हूं? मुझे पता है कि आज मैं जिंदा हूं, आने वाले समय में मैं जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन मेरा वीडियो यूट्यूब पर रहेगा और मेरे चैनल का वीडियो से मैं डिलीट कर सकता हूं और दुनिया में कोई नहीं डिलीट कर सकता है। तो दोस्तों अगर मैं दुनिया चला भी गया तो मेरा वीडियो रहेगा, मेरा विचार रहेगा, मेरा सोच रहेगा इस वीडियो में। और जो कोई भी देखेगा मेरा वीडियो तो कुछ ना कुछ तो जरूर सोचेगा, कुछ ना कुछ 100% में 1% तो जरूर सोचेगा। क्या? 1% तो बंदा जरूर सोचेगा, कुछ तो बात है इस बंदे के ऊपर, कुछ तो बात है इस बंदे के ऊपर, तभी तो ऐसा बोल रहा है, तभी तो इतना जल्दी इसको दुश्मन इतने सारे हो गए थे। मेरे दुश्मन जब मैं 10वीं क्लास में था तभी से मेरे दुश्मन मेरे गांव में हो गए हैं। जब मैं 10वीं क्लास में था तभी से मेरे दुश्मन मेरे गांव में हो गए हैं। एक नहीं बहुत सारे, वो भी गवर्नमेंट टीचर मेरे दुश्मन हुए थे। सोचो जो गवर्नमेंट के टीचर हैं, मेरे स्कूल जो टीचर हैं वो मेरे दुश्मन हो गए थे। और भी छोटा बड़ा दुश्मन नहीं, पक्का दुश्मन, साजिश भी रचने लगे थे मारने के लिए कि रास्ते में जाएगा इसको मारूंगा। साजिश रचने लगे थे मुझे मारने के लिए मेरे दोस्त, सच कह रहा हूं, मजाक नहीं, सच कह रहा हूं। जब मैं 10वीं क्लास में था मेरे सरकारी जो टीचर हैं, जिसको कहते हैं हमारे गुरु हैं, वो हमारे दुश्मन बन गए थे। सोचो क्या यार आप लोग। चलो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे हम फिर एक दूसरे वीडियो में मिलेंगे। हम तो जब हम बात करने लगते हैं ना तो मेरी जो बात है ना वो खत्म नहीं होती है। जब बात करने लगते हैं मेरी जो बात है ना खत्म नहीं होती ही नहीं है। मैं तो मेरी बात तो बढ़ती जाती है, लेकिन क्या करूं, वीडियो लंबा हो जाता है, 8, 10, 12 मिनट का हो जाता है। लेकिन जो आप लोग हैं ना 1 से 2 मिनट मेरा वीडियो, मेरी जो बात है ना आप लोग सुनते हैं, इसके बाद स्किप कर देते हैं। मैं क्या गलत बोलता हूं, क्या गलत मैं बोलता हूं आप लोगों को कि आप लोग जो 1-2 मिनट देखने के बाद आप स्किप कर देते, नहीं देखते, लाइक भी नहीं करते वीडियो को। क्यों? मैं अपने समाज के लिए बात करता हूं इसीलिए। देखो दोस्तों, कहते हैं ना कि मैं लगा रहूंगा अपने काम पे, मैं
अपने काम पे लगा रहूंगा। आप लोग मेरे वीडियो देखो या मत देखो, लेकिन अगर 100 में से 5 लोग भी मेरा वीडियो अगर देखेंगे तो मुझे गर्व है। कम से कम 5 लोग तो मेरे वीडियो पसंद कर रहे हैं, कम से कम 5 लोग तो मेरे विचार से सहमत है। कम से कम 500 में से 5 लोग मेरे विचार से सहमत तो हैं कम से कम। मुझे गर्व, इस बात की गर्व है मेरे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे हम फिर एक दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मेरे साथियों, सभी हमारे संतों गुरुओं को नमन करते हुए आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कर देना मेरे प्यारे साथियों। अगर चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों। और क्योंकि इसलिए सब्सक्राइब आप करेंगे क्योंकि आपके भाई का सपोर्ट आपको करना है। हम दूसरे समाज के लोगों से नहीं कहेंगे, अपने SC ST OBC समाज के लोगों को ही कहेंगे कि आप लोगों को ही हमारे चैनल को सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना एक फर्ज अदा करें मेरे मेरे साथियों। एक फर्ज आप लोगों का है कि वीडियो को शेयर करना, मेरा विचार सभी के पास जाए, मेरी जो सोच है ना वो सभी के पास जाए मेरे मेरे साथियों। दोस्तों वीडियो को समाप्त हम यहीं पे करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान मेरे प्यारे साथियों।